Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Tuba Akram, Principal of Junagarh Ghanchi Academy and a lecturer of Business School of Karachi University as a visiting faculty member and a parent counselor. तो सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी आप तमाम लोगों का जिन्होंने जो है मेरी पहली वीडियो ऑनलाइन टिप्स फॉर पेरेंट्स को इतना पसंद किया, इतना पॉजिटिव फीडबैक आपने उसका मुझे दिया। आप सबका बहुत शुक्रिया। और वो तमाम तर टॉपिक्स जो आपने मुझे भेजे हैं उन सबको मैंने जो है नोट डाउन किया है और उस पर मैं वक्तन फ़वक्तन बात करूँगी इंशाल्लाह। इस आज जो है जिस टॉपिक पे मैं बात करने जा रही हूँ दैट इज़ बेसिकली एक ट्रेंडिंग इशू से जो है वो रिलेटेड है, जो कि पेरेंट्स बेसिकली मदर्स यूज़ टू कम एंड से दैट के बच्चे बहुत हमारी बात नहीं सुनते, बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हो गए हैं, आप प्लीज़ उनकी काउंसलिंग करें। मेरा पर्सपेक्टिव जो है इसके लिहाज इस बात को लेकर ये है कि बच्चे ज़िद्दी हो गए हैं, बच्चे बात नहीं सुन रहे। कहीं हमसे तो कोई गलती नहीं हो रही, कहीं पेरेंटिंग में बेसिकली हम तो कोई ऐसी चीज़ नहीं कर रहे जिसकी वजह से जो है बच्चे थोड़ा सा जो है वो डेविएट हो रहे हैं, बातों को नहीं सुन पा रहे या हमें अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे। क्योंकि अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें जो है औलाद जैसी नेमत से नवाजा है तो उसकी तालीम और तरबियत की ज़िम्मेदारी, और चूँकि ये एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है तो उसको जो है हम भरपूर अंदाज से जो है अंजाम दे सकें, 100% अपना दे सकें, उसके लिए कुछ चीज़ें हमें भी सीखने की जो है ज़रूरत है, ताकि जो है हम अपना बेस्ट उन्हें दे सकें, ताकि जो है हम 100% और बेस्ट उनसे एक्सपेक्ट कर सकें। सबसे पहले तो जो है मैं मदर्स को एक चीज़ अप्रिशिएट करूँगी, इनफैक्ट खराज तहसीन पेश करूँगी इस चीज़ पर कि इस पेंडेमिक में जो है जिस तरह से वो फुली कोऑपरेट कर रही हैं हमारे साथ, हमारे ऑनलाइन सेशंस में, हमारी ऑफलाइन क्लासेस में हमारे साथ जो है वो जितना फुली उन्होंने कोऑपरेट किया है, आई मस्ट अप्रिशिएट ऑल द मदर्स एफर्ट्स बेसिकली। बात अगर हम पेरेंटिंग स्टाइल्स की कर लें कि आज पेरेंटिंग इज़ व्हाट इज़ पेरेंटिंग, ठीक है, पेरेंटिंग है क्या चीज़। पेरेंटिंग इज़ बेसिकली रिलेटेड टू टू थिंग्स, आपकी दो ही चीज़ें हैं उसके अंदर। नंबर 1 इज़ रिस्पॉन्सिवनेस एंड नंबर 2 इज़ डिमांडिंगनेस, ठीक है। तो रिस्पॉन्सिवनेस क्या चीज़ होती है? रिस्पॉन्सिवनेस इज़ बेसिकली कि कितना आप जो है फ्रीडम, हाउ मच फ्रीडम और हाउ मच इंडिपेंडेंस यू आर विलिंग टू गिव योर चाइल्ड, ठीक है। इट्स बेसिकली नॉट रिलेटेड, इसको आप ये ना समझें कि फ्रीडम या इंडिपेंडेंस हमने उनको टोटली देना है। इट्स बेसिकली कि कितना आप उनको फ्री हैंड देते हैं कि वो अपनी डिसीजन मेकिंग स्किल्स को जो है वो एम्पावर कर सकें, कितनी छोटी सी छोटी चीज़ों में। लाइक अगर आप जो है एक शॉप पर भी उसको या सुपर स्टोर भी लेकर जाते हैं, सो देयर इज़ द वैरायटी ऑफ जूसेस एंड यू जस्ट से दैट के चूज़ योर बेस्ट वन, ठीक है। सो इट एम्पावर्स द डिसीजन मेकिंग स्किल्स ऑफ योर चाइल्ड, ठीक है। तो बेसिकली रिस्पॉन्सिवनेस कम्स अंडर कि कितनी आप जो है फ्रीडम अपने बच्चों को देते हैं उनके अपने फैसलों को करने के लिए और उनको कुछ भी पिक करने के लिए। अनदर इज़ डिमांडिंगनेस, ठीक है। डिमांडिंगनेस इज़ बेसिकली कि हाउ मच रिस्ट्रिक्ट यू आर, ठीक है, कितना जो है आप रिस्ट्रिक्ट हैं और कितनी स्ट्रिक्ट ओबीडियंस आपको रिक्वायर्ड है अपने बच्चों के लिए, ठीक है, कि बच्चों से आप कितनी स्ट्रिक्ट ओबीडियंस जो है वो मांगते हैं। पेरेंटिंग इज़ अराउंड दीज टू थिंग्स, ठीक है। अगर मैं रिसर्चर्स की बात करूं बेसिकली तो देयर आर डिफरेंट रिसर्चर्स कहते हैं कि हमारे जो है पूरे जो पेरेंट्स कैटेगराइज करते हैं वो 4 तरह की जो है पेरेंटिंग स्टाइल्स में जो है वो कैटेगराइज करते हैं, जिसमें से एक है उनका अथॉरिटेरियन है, एक अथॉरिटेटिव है, एक परमिसिव है और एक अनइन्वॉल्व्ड है। तो दीज आर द बेसिकली टर्म्स। हम जो है इस पर बात कर लेते हैं। हम जो है इन चारों स्टाइल्स जो मैंने आपको बताए हैं
उसको जो है मैं कैटेगराइज कर दूँगी, दीज आर द रिसर्चेस बेसिकली, उसको आप वहाँ से जाके भी पढ़ सकते हैं। बट मैं जो है, जो मेरी ऑब्जर्वेशंस हैं, जो मैंने देखा है, मैं उस लिहाज से जो है बात करूँगी। तो जो पेरेंट्स बेसिकली मैंने देखे हैं, जो जिनको मैं कैटेगराइज करती हूँ, एक तो वो पेरेंट्स होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा जो है अपने बच्चों के साथ स्ट्रिक्ट होते हैं और हर छोटी छोटी बातों पे उनको पॉइंट आउट करते हैं और उनको जो है वो पनिश कर रहे होते हैं अगर उनसे कोई गलती हो जाती है। और बच्चों के सामने जो है, स्टूडेंट्स के सामने उनको डांट देते हैं, उन्हीं के फ्रेंड्स के सामने जो है उनको डांट देते हैं या थप्पड़ मार देते हैं बेसिकली, टीचर्स के सामने, बच्चों के सामने। सो दिस इज़ द वेरी बैड, आई मस्ट से पेरेंट्स, इट्स अ वेरी बैड हैबिट। इस चीज़ को जो है अपनी प्लीज़ इसको करेक्ट कीजिए, क्योंकि इससे आपके बच्चे की जो है सेल्फ़ इस्टीम जो होती है वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है और उसकी सेल्फ़ इस्टीम जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, उसका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो ख़त्म हो जाता है। प्लस वो आपको ट्रस्ट करना जो है वो बिल्कुल छोड़ देता है, वो आपसे अपनी चीज़ें जो है वो छुपाने लगता है, आपसे वो डरने लगता है। वो एक कम्युनिकेशन का जो एक वे है, आप उसको जो है इस तरह से बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं। तो इस चीज़ को जो है प्लीज़ इस तरह की मिस्टेक्स ना करें और इस चीज़ को थोड़ा सा जो है आप नोट करें, कहीं आपसे ये मिस्टेक तो नहीं हो रही। दूसरी चीज़ ये कि बहुत सारे पेरेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा बिज़ी हो गए हैं अपनी लाइफ्स में, या अगर वर्किंग वुमेन्स हैं, वर्किंग मदर्स हैं, तो वो आई टोटली अंडरस्टैंड कि वो काम करती हैं, थक जाती हैं, या हाउस होल्ड शोर्स हैं उनके, तो घर में भी अगर उनका कोई सेटअप है, बिजनेस है, कोई स्टार्टअप्स हैं, तो उसमें वो बिज़ी होती हैं। तो वो टाइम अगर वो उनको नहीं दे रही होती हैं तो उसके बदले जो है दे आर वेरी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस नहीं करती, बच्चों को एक फ्री हैंड दे देती हैं, या एक्सचेंज ऑफ मटेरियल गुड्स जिसको आप कह लें, कि आप बच्चों को टाइम नहीं दे रहे तो उसके बदले जो है आप उनकी कंपनसेशन ऑफ दैट टाइम, आप उनके टॉयज़ आप उनको ला देते हो, उनकी चीज़ें आप उनको बहुत ही प्रोवाइड कर देते हो, जो चीज़ वो डिमांड करते हैं वो आप फ़ौरन के फ़ौरन जो है आप उसको दे देते हो। सो बेसिकली इस तरह के जो पेरेंट्स होते हैं जो बच्चों को प्रॉपर अटेंशन नहीं देते और उसके बदले में जो है वो चीज़ों के ज़रिए जो है कंपनसेट करते हैं, दैट इज़ बेसिकली, ये उस वक्त के लिए छोटे बच्चों में चल जाता है। और जब उस वक्त के लिए जो है मैं कहूँगी कि ये आपकी जो है थोड़ी सी ईज़ हो जाती है, लेकिन इट इफ़ेक्ट्स ऑन द पर्सनालिटी ऑफ योर किड। ठीक है, हो सकता है कि आपकी जो परमिसिवनेस है बेसिकली, थोड़ी सी जो रिलैक्सेशन है और आपकी जो है थोड़ी ज़्यादा जो है ये इंडिपेंडेंस है उनकी तरफ, उनकी बात को मान लेना और उनसे जो है डिमांड ना करना, बेसिकली ये जो है आपकी बच्चे की पर्सनालिटी को थोड़ा सा जो है वो स्पॉइल करता है और आपके बच्चे के अंदर जो है वो एक आप जिसको कह रहे हैं कि रेबेलियस जो होती है, एक बागीपन जो होता है उसको जनरेट करता है। तो आई पर्सनली रेकमेंड पेरेंट्स के जो है थोड़ा सा टाइम निकालें, ठीक है, बच्चों की नाजायज़ जो ख्वाहिशात होती हैं, या नाजायज़ ना कहें आप उसको, कि ज़रूरत नहीं है उन चीज़ों की जिन चीज़ों की बच्चों को नीड ना हो। ठीक है, नीड एंड डिज़ायर्स का आप जो है एक उसमें एक डिफरेंस आप सीख लें बेसिकली, कि नीड क्या है और डिज़ायर्स क्या है। ठीक है, तो नीड एंड वांट का जो डिफरेंस है उसको जब आप देख लेंगे तो फिर जो बच्चों की नीड है, उनको रिक्वायर्ड जो चीज़ है, आप उसको उस वे में जो है प्रोवाइड करें। ठीक है, बट अनफेयर मीन्स या अनफेयर डिमांड्स को आप फैसिलिटेट ना करें। ठीक है, अनदर इज़ मैंने एक तरह का पेरेंट ऐसा भी देखा है जो बिल्कुल ही अनइन्वॉल्व होता है। ठीक है, बच्चे जो कर रहे हैं, बच्चे पढ़ाई की तरफ उनकी अटेंशन है नहीं है, एक्स्ट्रा उनकी एक्टिविटीज़ हैं या नहीं है, सो दे आर बेसिकली उनको उससे कोई कंसर्न ही नहीं है। बहुत सम हाउ हैं इस तरह के पेरेंट्स, उनकी परसेंटेज कम है लेकिन हैं ऐसे पेरेंट्स। ठीक है, जो अपनी लाइफ में इस कदर इन्वॉल्व हैं कि वो बच्चों को जो है वो अटेंशन नहीं दे पा रहे, बच्चों को वो जो है केयर नहीं कर रहे। मोस्टली फादर्स का जो है, मदर से ज़्यादा फादर्स में थोड़ी सी चीज़ जो है वो पाई जा रही है।
या मैंने जो है ऑब्ज़र्व किया है इस चीज़ को कि वो थोड़ा सी जो लैक ऑफ अटेंशन है जो बच्चों को, क्योंकि वो बहुत बिज़ी होते हैं बाहर उनकी जॉब में और तमाम चीज़ों से वो फ्रस्ट्रेटेड होते हैं या परेशान होते हैं, सो वो एक क्वालिटी टाइम जो है वो अपने बच्चों के साथ नहीं स्पेंड कर पाते। सो जिसकी वजह से जो है बच्चों की पर्सनालिटीज़ जो है उस पर बहुत फ़र्क पड़ता है। उनको देखें, पहले तो ये आप जान लें कि आपका बच्चा जो है बेसिकली दे रिक्वायर अटेंशन, ठीक है, वो आपकी तवज्जो का मुंतज़िर है, वो चाहता है यू कैन बी द बेस्ट फ्रेंड ऑफ हिम और हर, ठीक है। आपसे ज़्यादा बेहतरीन दोस्त उसका कोई और नहीं हो सकता, ठीक है। बच्चों को कोई चाहिए जो उनकी बात को सुने, उनको अंडरस्टैंड करे, उनकी प्रॉब्लम्स को, उनकी डेली रूटीन्स को, चाहे वो आपके लिए वो प्रॉब्लम बहुत छोटी सी होती है, आपके लिए वो चीज़ें जो बच्चा फील कर रहा होता है वो आपके लिए बहुत ही अनवैल्यूड थिंग्स होती हैं, बट आप अपने अंदर वो पेशेंस लेकर आइए, अपने अंदर जो है वो इतना स्टैमिना लेकर आइए कि आप जो है बच्चों की उन छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को, उन छोटी छोटी क्यूरीज़ को जो है आप अंडरस्टैंड करें और उसको उसका पॉजिटिव आंसर दें, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू द रिसर्च बेसिकली जो पेरेंट्स अपने बच्चों को टाइम देते हैं, उनकी बातों को सुनते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को एड्रेस करते हैं, तो उनके बच्चे जो है उनकी पर्सनालिटी इंतहाई कंपोज होती है, ठीक है। उनके अंदर जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है और अपनी बात दूसरे तक कम्युनिकेट करने के लिए जो कॉन्फिडेंस रिक्वायर्ड होता है बच्चों को वो उनके अंदर पाया जाता है और उनकी जो है एक सेल्फ इस्टीम जो आप कह लें वो जो है बहुत ही अच्छी तरह से नरिश होती है। सो पर्सनली मेरा मैं रिक्वेस्ट करूँगी तमाम पेरेंट्स से कि प्लीज़ नॉट यूज़ दीज वर्ड्स लाइक चुप हो जाओ, दफ़ा हो जाओ, या अभी मेरे पास टाइम नहीं है, बाद में आना। सो दीज काइंड्स ऑफ वर्ड्स यू शुड नॉट यूज़ इट, या प्लीज़ डू नॉट यूज़ डीमोटिवेटिंग वर्ड्स लाइक तुम ये नहीं कर सकते, या तुम जो है पढ़ाई में अच्छे नहीं हो, या कुछ भी जो है आप डीमोटिवेटिंग वर्ड्स को प्लीज़ थोड़ा सा अवॉइड करें। स्टार्ट कमेंटिंग पेरेंट, गिविंग कमेंट्स, पॉजिटिव कमेंट्स, ठीक है। एक छोटी छोटी एफ़र्ट्स पे भी, मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा था कि छोटी छोटी एफ़र्ट्स पे जो है आप उनको प्रेज़ करें, उनको पॉजिटिव कमेंट करें, उनको मोटिवेट करें। इट हेल्प्स योर चाइल्ड टू बिल्ड देयर कैरेक्टर, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, जो आप करेंगे, जो आप करके दिखाएंगे, वो उस चीज़ को लर्न करेंगे। दे डोंट लिसन यू बेसिकली, वो आप को सुनते नहीं हैं, वो आपको देखते हैं, और जो आप करते हैं वो उसी को जो है वो रिपीट कर रहे होते हैं। सो प्लीज़ सेट एन एग्जाम्पल, वही एक एग्जाम्पल जो आप चाहते हैं अपने बच्चों से कि वो जैसा बन जाएं, जैसा आप चाहते हैं कि वो बने, तो प्लीज़ पहले उनको वैसा बन कर दिखाइए। दिस ऑल फ्रॉम माई साइड, थैंक यू सो मच। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।